और कोशिश किया करो डाउट थोड़े यहीं क्लियर कर लो, इस वाले कम से कम लेक्चर के डाउट तो यहीं क्लियर कर लो, पूछ लिया करो जो भी डाउट है, मन में मत रखा करो कोई भी चीज। देखो, अच्छा कल मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, कल मैंने तुम्हें सिखाया था कि कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी वो कैसे वेरी करता है। अपन ने ये इक्वेशन देखी थी कि Q इक्वल्स टू सी वी 1 - e⁻t/टाउ, और टाउ की वैल्यू किसके बराबर होती है, आरसी के बराबर होती है, ये अपना कहलाता है टाइम कांस्टेंट, है ना। फिर टाइम कांस्टेंट के बारे में भी मैंने चर्चा की थी। टाइम कांस्टेंट मैंने तुम्हें बताया था, टाइम कांस्टेंट की पहली चीज मैंने बताई थी, टाइम कांस्टेंट के डायमेंशंस होते हैं T1, और टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिस समय में कैपेसिटर 63% चार्ज अटेन कर लेता है मैक्सिमम चार्ज का। मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे कितना होता है, सीवी होता है, उसका 63% चार्जिंग जो है वो कैपेसिटर की कंप्लीट हो जाती है टाइम कांस्टेंट में। और अपन ने देखा था एक टाइम कांस्टेंट में करंट जो है वो 63% से कम हो जाता है। टी बराबर 0 पे करंट मैक्सिमम था, तो एक टाइम कांस्टेंट में जो करंट था अपना वो 63% कम हो गया था, या यूं बोल सकते हो तुम केवल 37% रह गया था। ये कुछ बातें थी जो अपन ने कल डिस्कस की थी। और देखो, और तुम्हें मैंने ये भी समझाया था कि 0 से 90% चार्ज होने में कैपेसिटर को जो टाइम लगेगा और 90 से 99% चार्ज होने में कैपेसिटर को जो टाइम लगेगा वो बराबर होंगे। तो जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता रहता है उसका जो चार्जिंग प्रोसेस है, उसका जो चार्जिंग प्रोसेस है वो स्लो होता जाता है। आवाज आ रही है ना सबको, आवाज आ रही है सबको कि नहीं आ रही आवाज? कुमकुम आ रही है अब आवाज? यस सर। कुमकुम को नहीं आ रही, कुमकुम आ रही है आवाज? चलो, हाँ तो ये इक्वेशंस बेसिकली मैंने तुम्हें बताई थी। अब देखो और कुछ आगे की बात करते हैं। अब इन पे सवाल कैसे कैसे बनते हैं समझना, इन पे सवाल कैसे कैसे बनते हैं। कुछ सवाल मैंने तुम्हें करवाए थे, देखो कि कितने टाइम में कैपेसिटर 90% चार्ज हो जाएगा, कितने टाइम में कैपेसिटर 99% चार्ज हो जाएगा, ये सारी चीजें अपन ने देखी थी। और भी तुमसे पूछा जा सकता है कि कितने समय में चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम 50% ऑफ मैक्सिमम। तो तुम्हें सिंपल इस वाली इक्वेशन का यूज कर लेना है। और आई के लिए अपन ने इक्वेशन देखो क्या लिखी थी, आई इक्वल्स टू v/r e⁻t/सी। ये इक्वेशन हर हाल में याद होनी चाहिए तुम्हें। आरसी की जगह चाहो तो टाउ भी लिख सकते हो तुम, है ना। ये इक्वेशन लिखी थी अपन ने, i इक्वल्स टू v/r e⁻t/टाउ। देखो और कुछ सवाल करवाता हूं मैं तुम्हें बढ़िया वाले। जैसे एक सवाल सुनना, मान लो मेरे को क्या निकालना है, तो मैंने चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी निकाल लिया, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी निकाल लिया। मान लो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये मेरे को निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी क्या लिखेंगे, वीसी बराबर क्यू बाय सी। वीसी बराबर क्या लिखा जाएगा, क्यू बाय सी। और क्यू की वैल्यू देखो कितनी है, क्यू की वैल्यू है सीवी 1 - e⁻t/सी अपॉन सी, सी से सी कैंसिल। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी क्या आ जाएगा, बी 1 - e⁻t/सी, है ना। तुम्हें अगर ये दो इक्वेशन याद है तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो। देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, मान लो मेरे को क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर वी आर, वी आर बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, आई आर। वी आर बराबर क्या होगा, आई आर। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू पुट अप कर दो, तो ये आ जाएगा v e⁻t/टाउ। ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। तुम्हें अगर ये दो इक्वेशंस ध्यान है, ये वाली, सॉरी, अगर ये दो इक्वेशंस तुम्हें ध्यान है, ये वाली और ये वाली, तो देखो तुम क्या क्या चीजें निकाल सकते हो। तुम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर निकाल सकते हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर निकाल सकते हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी।
मान लो मैं तुमसे सवाल पूछूं, पावर डिसिपेटेड इन सर्किट, पावर डिसिपेटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। पावर तो डिसिपेट होगी सर्किट के अंदर क्योंकि रेसिस्टेंस प्रेजेंट है, तो पावर डिसिपेटेड, पावर क्या होती है, ध्यान करो पावर का एक्सप्रेशन, पावर होती है तुम्हारी आई स्क्वायर आर, एनर्जी, पावर होती है आई स्क्वायर आर। तो कैसे निकालोगे, देखो पावर, अगर पावर निकालनी है तो मैं आई स्क्वायर आर कैसे निकालोगे, देखो आई स्क्वायर करो, आई स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, देखो वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। देखो ये ध्यान से देखो, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, तो वी स्क्वायर बाय आर ई की पावर, इसका स्क्वायर करना, देखो आई स्क्वायर, तो ई की पावर माइनस 2t अपॉन टाउ, ई की पावर माइनस 2t अपॉन टाउ। ये पावर डिसिपेटेड इन सर्किट हो गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, पावर डिसिपेटेड इन सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। मान लो मेरे को निकालनी है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये निकालना है मेरे को। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होती है, क्यू स्क्वायर बाय 2c एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, इसलिए निकाल रहे हैं जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे चार्ज ऑन कैपेसिटर चेंज होगा, वैसे वैसे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर भी चेंज होगी। तुम चाहो तो हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो क्यू स्क्वायर बाय 2c भी लिख सकते हो। क्यू स्क्वायर बाय 2c इसलिए मैंने लिख लिया क्योंकि मेरे को चार्ज का एक्सप्रेशन पता है। अब देखो वैल्यू पुटअप कर दो, क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर दो, क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये रहा क्यू, सी स्क्वायर वी स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, तो ये आएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ का होल स्क्वायर, एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ का होल स्क्वायर। वैसे इतना पूछते नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है इसमें, लेकिन कभी पूछ ले एक्सप्रेशन कभी पूछ ले तुमसे, ऑब्जेक्टिव में ऐसे दे दें तो तुम्हें लिखना आना चाहिए कि हाँ भैया ऐसे लिख सकते हैं। अगर तुम्हें Q और I का एक्सप्रेशन याद है तो सब कुछ निकल जाएगा, है ना। सबको बेसिक बेसिक सी बातें समझ में आनी चाहिए। देखो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी निकाल लिया, आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी निकाल लिया, पावर डिसिपेटेड इन सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। आपने यहाँ पर आर की जगह क्या लिखा है, यहाँ पे आर की जगह क्या लिखा है, V इक्वल टू आई आर में, आई की जगह ये वैल्यू रखी ना, वी बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, तो आर से आर कैंसिल हो गया, आई की वैल्यू पुटअप की है ना, समझ गया। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, तो ऐसे लिखने आने चाहिए। अब देखो एक आध सवाल और पूछता हूं मैं तुमसे, इस पे पूछे जा सकते हैं ऐसे सवाल, जेई में तो पूछते ही हैं आरसी सर्किट के सवाल, नीट में फिर भी कम आता है, जेई में फिर भी पूछते हैं। देखो एक सवाल पूछता हूं मैं तुमसे, फाइंड आउट द टाइम, फाइंड आउट द टाइम व्हेन एनर्जी इन कैपेसिटर is half of maximum possible. Find time when energy in capacitor is half of maximum possible. कितने समय बाद कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम पॉसिबल जो एनर्जी है उसकी हाफ होगी। कैपेसिटर के अंदर स्टोर मैक्सिमम एनर्जी होती है क्यू स्क्वायर बाय 2c या हाफ सी वी स्क्वायर लिख सकते हो तुम, है ना, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। लेकिन तुमसे तो सवाल पूछा है फाइंड आउट द टाइम व्हेन एनर्जी इन कैपेसिटर इज हाफ ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल। समझ ना बात को अच्छे से। देख एनर्जी इन कैपेसिटर क्या होती है, एनर्जी मैं ऐसे लिख सकता हूं, देख क्यू स्क्वायर बाय 2c, ये ई मैक्स होती है, ई मैक्स वेयर क्यू बराबर सीवी, क्यू की टर्म्स में लिख रहा हूं मैं, जहां पे क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, सीवी के बराबर है। तुमसे सवाल पूछा व्हेन एनर्जी इन कैपेसिटर इज हाफ ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल, तो देख एनर्जी इन कैपेसिटर विल बी
half of maximum possible, will be half of maximum, will be half of maximum when q बराबर चार्ज ऑन कैपेसिटर बराबर q बाय रूट टू। अगर कैपेसिटर पे चार्ज किसी भी टाइम पे कैपेसिटर की एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, किसी भी टाइम पे कैपेसिटर की एनर्जी ऐसे q स्क्वायर बाय 2c। तो सोच एनर्जी इन कैपेसिटर विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम कब होगी, जब ये स्मॉल q की वैल्यू कैपिटल q बाय रूट टू होगी, कैपिटल q बाय रूट टू होगी। देख कैपिटल q बाय रूट टू अगर मैं यहां रखूंगा तो ये आ जाएगा 1/2 कैपिटल q स्क्वायर बाय 2c, 1/2 कैपिटल q स्क्वायर बाय 2c आ जाएगा, तो हाफ ऑफ मैक्सिमम हो जाएगी ना। तो अपने से सवाल पूछा फाइंड आउट द टाइम व्हेन एनर्जी इन कैपेसिटर इज हाफ ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल, तो तू कौन सी इक्वेशन लगा देगा, देख q बराबर cv 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ। q की वैल्यू क्या लिख देंगे, q बाय रूट टू, कैपिटल q किसके बराबर है, cv के, इसको किसके बराबर लिख देगा, cv बाय रूट टू बराबर cv 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन टाउ। cv cv कैंसिल हो गया, 1 बाय रूट टू बराबर 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ। ये फिजिक्स खत्म हो गई यहाँ पे, इसके बाद गणित चालू हो गई, और बेसिक गणित सबको आनी चाहिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो तुम, e को इधर ले जाके 1 को, ये 1 बाय रूट टू को उधर लगा के, और फिर मैथ्स करनी है, और कुछ भी नहीं है। फिजिक्स बस इतनी थी, इक्वेशन लगानी आनी चाहिए तुम्हें, है ना। बोलो सवाल समझ में आया कि ये, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। एक आध सवाल और करवाता हूं, देखो ऐसा माइक ऑन करके जवाब देना अगले सवाल का। अगला सवाल लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे। फाइंड टाइम व्हेन एनर्जी इन कैपेसिटर is 3/4 of मैक्सिमम एनर्जी। बताओ 3/4 ऑफ मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, स्मॉल q की वैल्यू क्या होनी चाहिए जब 3/4 ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाए। बोलो माइक ऑन करके आंसर दो, किसी को समझ में आया तो। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विल बी 3/4 ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, उसके लिए स्मॉल q की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अरे बोलो, माइक ऑन करके बोलो, जवाब दो। √3q/2। रूट क्या बोला, एक बार अपने रूट बोलना। रूट 3/2। √3q/2। बिल्कुल सही है, स्मॉल q की वैल्यू होनी चाहिए √3q/2। बोलो सबको समझ में आया नहीं आया ये, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। स्मॉल q की वैल्यू होनी चाहिए √3 कैपिटल q/2, तो स्मॉल q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, √3/2 इंटू cv। अब ये किसके अंदर रख दोगे, cv 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ के अंदर रख देंगे। सॉल्व करके t की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये फिजिक्स खत्म हो गई यहाँ पे, इसके बाद गणित है वो तुम्हें करनी आनी चाहिए, है ना। ऐसे इन सवालों को कर सकते हैं अपन। अच्छा, और कुछ चीजें समझाता हूं मैं तुम्हें, देखो बात समझो, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, एकदम सब समझ में आएगा तुम्हें। देखो एक चीज मैं और बताता हूं तुम्हें, जैसे इनिशियली देख अपना कैपेसिटर ऐसे अनचार्ज था, मैंने आफ्टर स्टडी स्टेट की बात की थी पहले। इनिशियली कैपेसिटर अपना ऐसे अनचार्ज था, ये V वोल्ट की बैटरी थी, ये कैपेसिटेंस था, है ना। अब समझो बात को अच्छे से, देख अगर मैं बोलूं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या लिखते हैं अपन, हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी लिखते हैं अपन, हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर ही तो लगेंगे क्या कि कैपेसिटेंस ये, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज V, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विल बी हाफ CV स्क्वायर। अगर मैं जैसे बोलूं वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, अगर मैं वर्क डन बाय बैटरी पूछूं तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, वर्क डन बाय बैटरी होगा Q इंटू V, Q इंटू V। तो वर्क डन क्या होगा, Q की वैल्यू CV इंटू V, तो वर्क डन बाय बैटरी हुआ CV स्क्वायर। एक बात समझ, बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई करी, CV स्क्वायर। बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई करी, CV स्क्वायर। कैपेसिटर को कितनी एनर्जी मिली, हाफ CV स्क्वायर ही मिली।
बैटरी ने सीवी स्क्वायर एनर्जी सप्लाई करी, हाफ सीवी स्क्वायर ही कैपेसिटर को मिली, बाकी एनर्जी कहां गई? बाकी एनर्जी का हीट की फॉर्म में लॉस हो गया। अब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि वो हीट कब बनी होगी, कब हीट में, हीट की फॉर्म में डिसिपेट हुआ होगा। क्योंकि स्टेडी स्टेट आने से पहले सर्किट में क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है। स्टेडी स्टेट आने से पहले सर्किट में करंट फ्लो होता है, और उस वो करंट रेसिस्टर से जब पास होता है तो रेसिस्टर में क्या डिसिपेट होती है? हीट डिसिपेट होती है। तो इसमें से आधी एनर्जी का, देख सीवी स्क्वायर, बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई की थी? सीवी स्क्वायर। कैपेसिटर को मिली हाफ सीवी स्क्वायर, तो आधी एनर्जी कहां गई? आधी एनर्जी रेसिस्टेंस में हीट की फॉर्म में क्या हो गई? लॉस हो गई। आधी एनर्जी रेसिस्टेंस में हीट की फॉर्म में क्या हो गई? लॉस हो गई। तो अगर मैं निकालू, देख, हीट डिसिपेटेड इन सर्किट, समझना इसी चीज को, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, हीट डिसिपेटेड, हीट कितनी डिसिपेट होगी? देख, हीट होगी, वही फॉर्मूला लगा दे अपना, वर्क डन बाय बैटरी माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो वो हीट डिसिपेटेड होगी हाफ सीवी स्क्वायर। इसी एक्सप्रेशन को लाने का एक और तरीका है, देख, हीट डिसिपेटेड इन सर्किट, देख, अपने को पता है किसी रेसिस्टेंस में जो हीट डिसिपेट होती है, किसी रेसिस्टेंस में जो हीट डिसिपेट होती है वो क्या होती है? आई स्क्वायर आर डी टी। मैंने तुम्हें बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर करंट टाइम के साथ में वेरी होता है तो हीट निकालने का तरीका होता है इंटीग्रेशन। अगर करंट कांस्टेंट है तो हीट डायरेक्टली लिख दो आई स्क्वायर आर टी, लेकिन अगर करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो हीट निकालने का तरीका होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। और मैंने तुम्हें बताया था स्टेडी स्टेट को आने में कितना टाइम लगता है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो अगर इस एक्सप्रेशन को मैं जीरो से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करूं, इस एक्सप्रेशन को जीरो से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करूं, तो सॉल्व करके जो मेरा आंसर आएगा वो हाफ सीवी स्क्वायर आएगा। तुम चाहो तो मैं प्रूव करके भी बता देता हूं, देखो, तुम्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं अपन इसको, कोई मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं है। आई स्क्वायर की वैल्यू रखो, आई स्क्वायर की वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ई की पावर माइनस 2t अपॉन आर सी, है ना, इंटू आर, ये dt, आई स्क्वायर आर dt, ये आर से आर कैंसिल हो गया। सॉल्व कर देख, यहां लिख देता हूं, h बराबर ये 0 टू इंफिनिटी, देख, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर ई की पावर माइनस 2t बाय आर सी का इंटीग्रेशन, देख, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर माइनस एक्स, टी के साथ में मल्टीप्लाई में आ रहा है माइनस 2 अपॉन आर सी, तो इंटीग्रेशन के रिजल्ट में माइनस 2 बाय आर सी डिवाइड में आ जाएगा। टी के साथ में माइनस 2 बाय आर सी मल्टीप्लाई में आ रहा है, इंटीग्रेशन के रिजल्ट में माइनस 2 बाय आर सी डिवाइड में आ जाएगा। लिमिट लगाएंगे 0 टू इंफिनिटी, आर से आर कैंसिल, लिमिट लगा, लिमिट लगाओ, वी स्क्वायर, ये हो जाएगा, एक मिनट तेरा, माइनस सीवी स्क्वायर बाय 2, ये सी माइनस सीवी स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगा, इनफाइनाइट लगाएगा तो जीरो आ जाएगा, देख, ई की पावर अपर लिमिट लगाएगा इनफाइनाइट तो ई की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो, और जीरो रखेगा तो 0 माइनस 1, सॉल्व करेगा तो देख हीट आएगी हाफ सीवी स्क्वायर, जितनी अपन ने यहां निकाली थी वही देख यहां से भी आई अपनी। तो इससे क्लैरिटी आनी चाहिए तुम्हें कि जो वो हीट डिसिपेट हुई थी वो कहां डिसिपेट हुई थी? रेसिस्टेंस में डिसिपेट हुई थी। देख, सेम एक्सप्रेशन मैच कर रहा है ना अपना, जो अपन यहां लिखते थे वही वही एक्सप्रेशन देख यहां से भी आया। निकालने का सही तरीका तो यही है, हीट डिसिपेट निकालने का सही तरीका तो यही है, कैसे इंटीग्रेट करके निकालो। बोल, बात समझ में आई कि सबको क्लैरिटी आई थोड़ी? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो रिप्लाई कर दो मेरे को यस नो, आगे बढ़ता हूं फिर मैं। बोलो फटाफट, कोई भी कहीं पे भी किसी को कोई भी डाउट की वैल्यू थी, चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना था? जीरो था, चार्ज ऑन द कैपेसिटर जीरो था, और आई की वैल्यू वी बाय आर थी, आई की वैल्यू क्या थी? वी बाय आर। अब देख, इस तरह का अगर सर्किट है अपने पास में, इस तरह का अगर सर्किट है अपने पास में, ये आर है, ये सी है, और ये वी है।
अब अपन ने देख क्या देखा था, t बराबर 0 पर कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, है ना, सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट था वो v बाय आर के बराबर था। तो t बराबर 0 पर अगर कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है तो t बराबर 0 पर सर्किट को कैसे बनाया जा सकता है। देख t बराबर 0 पर इस कैपेसिटर का तो कोई काम है ही नहीं ना, क्योंकि t बराबर 0 पर कैपेसिटर पे कोई चार्ज है ही नहीं, तो t बराबर 0 पर इस सर्किट को कैसे बनाया जा सकता है। देख कैसे बनाया जा सकता है, t बराबर 0 पर इस सर्किट को ऐसे बनाया जा सकता है, ऐसे देख, t बराबर 0 पे सर्किट को ऐसे बनाया जा सकता है। देख ऐसे बना देंगे अपन t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे कैपेसिटर पे कोई चार्ज है ही नहीं ना, तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज है नहीं तो कैपेसिटर का कोई काम है ही नहीं, तो अगर कैपेसिटर का कोई काम नहीं है तो t बराबर 0 पे सर्किट को ऐसे बनाया जा सकता है। और एक चीज देख, t बराबर इनफाइनाइट पे क्या हुआ था, t बराबर इनफाइनाइट पे अपन ने देखा था कि i की वैल्यू हो गई थी 0 और q की वैल्यू हो गई थी cv, है ना, क्योंकि स्टेडी स्टेट आने में आइडियली कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो ये वाला जो सर्किट है ना तेरा, ये जो सर्किट है तेरा, ये अपना जो सर्किट है, ये वाला जो सर्किट है तेरा, इसको देख कैसे रिप्लेस कर सकते हैं अपन। है ना, t बराबर इनफाइनाइट पे i की वैल्यू 0 हो गई ना, t बराबर इनफाइनाइट पे i की वैल्यू 0 हो गई, तो ये रेसिस्टेंस का तो कोई काम है ही नहीं ना, तो t बराबर इनफाइनाइट पे सर्किट को कैसे बनाया जा सकता है। देख t बराबर इनफाइनाइट पे सर्किट को अपन ऐसा बना सकते हैं, t बराबर इनफाइनाइट पे सिर्फ कैपेसिटर का काम रहेगा, सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है वो तो 0 हो जाएगा ऐसे। t बराबर इनफाइनाइट पे इस सर्किट को अपन ऐसा बना सकते हैं। रियलिटी में जो सर्किट होता है वो तो अपना ऐसा होता है, रियलिटी में तो सर्किट अपना कैसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन t बराबर 0 पे अपन सर्किट को ऐसा बना सकते हैं और t बराबर इनफाइनाइट पे अपन सर्किट को ऐसा बना सकते हैं, है ना। तो ये बातें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अब इसी से रिलेटेड मैं सवाल करवाऊंगा, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो इसमें, बोलो, मैं तो आगे बढ़ते हैं। देख अब एक सवाल करवाता हूं मैं, देख एक सवाल करवाता हूं, ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि t बराबर इनफाइनाइट पे कैपेसिटर का कोई काम नहीं रहता है ना। देख एक सवाल करवाता हूं, इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं नीट के अंदर और जेई के अंदर, AIEEE के अंदर। देख इस तरह का सर्किट अपने को दे रखा है, ऐसे एक बैटरी दे रखी है अपने को, इस तरह से देखिए एक रेसिस्टर दे रखा है, देख इस तरह का सर्किट अपने को दे रखा है, ये रेसिस्टेंस R दे रखा है, ये रेसिस्टेंस R दे रखा है ना। अब अपने को क्या करना है, देख सवाल अपने से क्या पूछा, अपने को एक टेबल कंप्लीट करनी है। देख समझना बात को अच्छे से, एक रेसिस्टर और ले लेता हूं, देख मैं यहाँ पे एक रेसिस्टर और ले लिया मैंने, ये भी एक रेसिस्टर है ना, इसको भी नाम दे दिया चल R। अब मेरे को एक टेबल कंप्लीट करनी है, देख मैं एक टेबल बना रहा हूँ, वो टेबल मेरे को कंप्लीट करनी है, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा सवाल तो क्लैरिटी आ जाएगी बिल्कुल। देखो
ये है तेरा आई, ये देख इसमें फ्लो होने वाला करंट है ना वो है आई, इस वाले रेसिस्टर में फ्लो होने वाला करंट कितना है आई है, ये बैटरी का वोल्टेज है वी, इस वाले सर्किट में फ्लो होने वाला, इस वाले रेसिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट आई कंसीडर किया है मैंने, इसमें फ्लो होने वाला करंट I1 कंसीडर किया है, इसमें फ्लो होने वाला करंट I2 कंसीडर किया है। तो I, I1 और I2 ये मैंने लिख दिया, I1 और I2 ये मैंने लिख दिया, यहां मैंने लिख दिया t बराबर 0, यहां मैंने लिख दिया t बराबर इंफिनिटी। तो t बराबर 0 पे I की वैल्यू कितनी होगी, I1 की वैल्यू कितनी होगी, I2 की वैल्यू कितनी होगी। वैसे ही t बराबर इंफिनिटी पे I की वैल्यू, I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू, ये मेरे को पता करनी है। देख जब भी इस तरह का सवाल करना है अपने को, सबसे पहले तुम क्या करो, दो सर्किट बनाओ, बेसिक से चलेंगे एकदम। सबसे पहले तुम क्या करो, दो सर्किट बनाओ। एक सर्किट तुम बनाओ t बराबर 0 पे। देख मैंने क्या कहा था तुम्हें, t बराबर 0 पे कैपेसिटर का कोई काम नहीं रहता, t बराबर 0 पे कैपेसिटर का कोई काम नहीं रहता, और t बराबर इनफाइनाइट पे तेरे रेसिस्टेंस का कोई काम नहीं होता। तो दो सर्किट बनाओ t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे सर्किट देख कैसा होगा, देख t बराबर 0 पे सर्किट कैसा होगा, इस कैपेसिटर का कोई काम नहीं होगा, तो कैपेसिटर को हटा दिया, रिप्लेस कैपेसिटर बाय कंडक्टिंग वायर, यहां लिख लेना तुम चाहो तो, रिप्लेस कैपेसिटर बाय कंडक्टिंग वायर, कैपेसिटर को कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दो, और यहां पर लिख लेना रिप्लेस रेसिस्टेंस बाय ओपन सर्किट, रिप्लेस रेसिस्टेंस बाय ओपन सर्किट। मतलब जहां रेसिस्टेंस लगा हुआ है ना, ये जहां रेसिस्टेंस लगा हुआ है देख ऐसे, उसको कैसे रिप्लेस कर दो, इस तरह ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो। तो चाहे तो ओपन सर्किट कर ले, यहाँ पे ऐसे ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो, और यहाँ पर t बराबर 0 पर जो कैपेसिटर है उसको कैसे रिप्लेस कर दो, कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दो, क्योंकि कैपेसिटर का कोई काम नहीं होता। ये दो चीजें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देख इन्हीं का यूज मैं आगे करने वाला हूँ। सर रेजिस्टेंस को भी तो कंडक्टिंग वायर से ही करा है। कहाँ कंडक्टिंग वायर से किया, ओपन सर्किट कर दिया ना, देखिए खोल दिया, यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट 0 हो गया ना, तो खोल दिया ऐसे रेसिस्टेंस को, ओपन सर्किट से कर दिया, करंट फ्लो ही नहीं होगा, सिर्फ चार्ज होगा कैपेसिटर पे, है ना। अब मेरे को सवाल कराने थे, टाइम कम है, एक बार सवाल देख लो, नहीं तो अधूरा रह जाएगा सवाल। देखो t बराबर 0 पे सर्किट, रिप्लेस कैपेसिटर बाय कंडक्टिंग वायर, तो देख सर्किट कैसा हो जाएगा तेरा t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे ऐसा सर्किट होगा, देख ये t बराबर 0 पे सर्किट है, R R और R, ये t बराबर 0 पे सर्किट है तेरा। और t बराबर इनफाइनाइट पे सर्किट कैसा होगा, देख t बराबर इनफाइनाइट पे, t बराबर इनफाइनाइट पे कैपेसिटर को तुम्हें किससे रिप्लेस कर देना है, कंडक्टिंग वायर से, वो सॉरी ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना है। सॉरी t बराबर इनफाइनाइट पे जो रेसिस्टेंस है तुम्हारा उसे खत्म कर देना है अपने को, है ना, रेसिस्टेंस को अपने को खत्म कर देना है। तो t बराबर इनफाइनाइट पे जो सर्किट होगा अपना, वो देख कैसे बनाऊंगा मैं, t बराबर इनफाइनाइट पे, t बराबर इनफाइनाइट पे, एक मिनट एक चीज मैंने गलत लिख दी यहाँ पे, t बराबर इनफाइनाइट पे जो कैपेसिटर है ना तुम्हारा, इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना। t बराबर इनफाइनाइट पे जो कैपेसिटर है तुम्हारा, उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना। t बराबर 0, t बराबर इनफाइनाइट पे जो कैपेसिटर है उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना। ये सिचुएशन होगी t बराबर 0 पर, और ये t बराबर इनफाइनाइट पे। देख इनफाइनाइट पे कैपेसिटर को ओपन सर्किट से इसलिए रिप्लेस कर दिया क्योंकि इनफाइनाइट टाइम पर कैपेसिटर इस वाली ब्रांच के अंदर फ्लो होने वाला करंट 0 हो जाएगा। तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, एक तरह से ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि t बराबर इनफाइनाइट पर जिस ब्रांच के अंदर कैपेसिटर जुड़ा हुआ है उस ब्रांच के अंदर करंट 0 हो जाएगा। तो कैपेसिटर को किससे रिप्लेस कर देंगे, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। पहले बोलो इस चीज में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो पहले, फिर मैं I1 I2 की वैल्यू रखूंगा। बोलो फटाफट।
सर हमने तो रेजिस्टेंस को हटाया ना, कैपेसिटर को थोड़ा ना, t इक्वल टू इन्फिनिटी पर। नहीं, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जो कैपेसिटर है ना वो करंट फ्लो नहीं होने देगा ना। t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर जो है वो करंट फ्लो नहीं होने देगा, तो कैपेसिटर एक तरह से ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। वो पहले मैंने गलती से बना दिया था रेसिस्टेंस की जगह ओपन सर्किट। कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाएगा t बराबर इन्फिनिटी पे, वो करंट को फ्लो होने नहीं देगा, इसलिए कैपेसिटर को ओपन नहीं फिर सर्किट आप, से रिप्लेस कर देंगे अपन। फिर आपने रेजिस्टेंस क्यों हटाया, उसे भी रहने देते। कौन सा रेसिस्टेंस? आपने जब स्टडी स्टेट पढ़ाई थी तब भी आपने यही रेजिस्टेंस हटवाया था t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर। अरे तो वो रेसिस्टेंस को रहने दे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा ना। रेसिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा ना। तू चाहे तो हटा दे इस रेसिस्टेंस को, कोई दिक्कत नहीं है। तू चाहे तो t बराबर इनफाइनाइट पे इस रेसिस्टेंस को हटा दे, इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, तो इसका कोई काम ही नहीं है। रेजिस्टेंस को हटा दो और कैपेसिटर को भी, दोनों। नहीं, कैपेसिटर तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाएगा ना। कैपेसिटर यही बताएगा अपने को कि उस ब्रांच में करंट जीरो है अपना, उस ब्रांच में करंट जीरो है। अब देख एक बार मैं i1 i2 की वैल्यू रख देता हूं, टाइम कम है। देख t बराबर जीरो पे ये i है, ये i1 है, ये i2 है, ये i है, ये i1 है, ये i2 है। अब देख t बराबर जीरो पर देख सर्किट में पहले करंट होगा कितना, R और R पैरेलल में, तो R और R पैरेलल में तो R/2 और R सीरीज में हो जाएंगे तो 3R/2। तो I की जो वैल्यू होगी, I की वैल्यू होगी V अपॉन 3R/2। t बराबर जीरो पर I की वैल्यू, t बराबर जीरो पे I की वैल्यू, t बराबर, अब देख इसका आधा कर, इस I का आधा करंट इधर जाएगा, I का आधा करंट इधर जाएगा, तो V/3R इधर जाएगा, V/3R इधर जाएगा। अब देख t बराबर इंफिनिटी पे कैसी सिचुएशन होगी, t बराबर इंफिनिटी पे ये तो हट ही गया, R और R आपस में सीरीज में होंगे, तो I की जो वैल्यू होगी वो V/2R के बराबर हो जाएगी। I की वैल्यू V/2R के बराबर हो जाएगी, इसमें तो करंट जीरो है। I1 भी तेरा V/2R होगा और I2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस तरह की सिचुएशन होगी। एक बार ये मीटिंग खत्म हो रही है, फिर एक और बार मैं क्रिएट कर दूंगा मीटिंग, एक आध सवाल और कर लेंगे अपन।